फ्रेंड्स, तो मैं विक्रम फ्रॉम एनआईटी रायपुर। आई वेलकम टू यू ऑल ऑन द ब्यूटीफुल चैनल ऑफ आईआईटी जेईई लाइव। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो वो चैप्टर कौन सा है? सर्कल। तो सर्कल को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, अगर आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो किस तरीके से इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, पूरा बेसिक लेवल से। अगर आप आज तक सर्कल नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी आज जब ये पूरा वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा तो आपको आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप पीवाईक्यू का बहुत सारे 90% सवाल इस वीडियो से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए और जितने भी पॉइंट डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स कि सर्कल क्या होता है। कि सर्कल एक ऐसा लोकस होता है किसी भी पॉइंट का, ये किसी भी पॉइंट का एक ऐसा लोकस है कि जो एक पाथ ये ड्रॉ होता है और जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, जैसे आप यहाँ पे कोई आप एक नेल ले लीजिए और यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, और एक इसमें थ्रेड लगा दीजिए और दूसरा एक आप पेंसिल ले लीजिए और इसको रोटेट कीजिए। तो यहाँ से जो एक पाथ ड्रॉ होता है दैट इज सर्कल। ऐसा कह सकते हैं कि इफ वी रोटेट ए पेंसिल from a fixed point that will draw a curve that is called circle। इसी को सर्कल बोलते हैं। ये जो पाथ ड्रॉ होगा उसी को सर्कल बोलते हैं। लेकिन ये बच्चों वाला डेफिनेशन है, इसका कोई यूज आपको जेईई में नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब बात करेंगे जो काम की बात होगी और मुद्दे की बात, और जिससे बनेंगे आपके सवाल, उसी पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, अपन वो पॉइंट अब स्टार्ट करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, ये बेसिक था। तो सबसे पहले आप लिखिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरीके से इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अगर आपको एक सर्कल गिवन है और सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है, सपोज इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट a, b है। ये एक आपका सर्कल है और सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट a, b है, और इसका जो रेडियाई है वो भी आपको गिवन है कि r है। ठीक है, तो अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है और रेडियाई गिवन है तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि x माइनस a का होल स्क्वायर, x के साथ जो आप सब्ट्रैक्शन कीजिएगा वो सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा, प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ रेडियाई का स्क्वायर आप राइट हैंड साइड में लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन लिखिएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, कि अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सर्कल का जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। यहां से आपको सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है वो देखिए कि अगर जनरल इक्वेशन गिवन है तो किस तरीके से सेंटर फाइंड आउट कीजिएगा, किस तरीके से रेडियाई फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंटर जो होगा वो उसका कोऑर्डिनेट -g, -f होगा, और जो यहां से रेडियाई होगा इसके जनरल इक्वेशन से, वो रेडियाई होगा √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के बराबर। ठीक है, तो अगर आपको जनरल इक्वेशन गिवन है किसी भी सर्कल का तो आप यहां से इसका रेडियाई और सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट आप इसका हो जाएगा 2 इंटू √g² - c। अगर आपको ये नहीं आता है कि किस तरीके से ये आया है,
अगर ये आपको नहीं पता है तो आप जो है y को 0 रख दीजिए। जब y को आप 0 पुट कीजिएगा तो जो x का वैल्यू आएगा वही आपका x इंटरसेप्ट होगा। अब जो है y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? y इंटरसेप्ट के लिए, x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। और y इंटरसेप्ट के लिए क्या कीजिए? x को 0 पुट कर दीजिए, तो x इंटरसेप्ट आपका निकल कर आ जाएगा 2 रूट f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सर्कल के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि नेचर ऑफ सर्कल क्या है। नेचर ऑफ सर्कल एक्चुअली डिपेंड करता है सर्कल के रेडियाई के ऊपर, कि सर्कल का रेडियाई क्या है। अगर सर्कल का रेडियाई ग्रेटर देन 0 है तो सर्कल रियल है। अगर लेस देन 0 अगर रेडियाई सर्कल का हो गया, इट मींस अगर सर्कल का रेडियाई निगेटिव आया तो उस सर्कल को इमेजिनरी सर्कल बोला जाता है, ठीक है। और अगर सर्कल का रेडियाई 0 के, अगर सर्कल का ऐसा ये, अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सर्कल के बारे में। आप यहां हेडिंग डालिए, तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल। सपोज आपको सर्कल का जनरल इक्वेशन गिवन है, तो आप किस तरीके से पता कीजिएगा कि वो सर्कल का नेचर क्या है, ठीक है। सपोज सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब जो है सर्कल का नेचर पता करने के लिए एक वैल्यू निकालिएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का, ठीक है। इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने से अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो समझ जाइएगा कि सर्कल जो है रियल है, ठीक है। सर्कल इज रियल। अगर ये वाला वैल्यू आपका इक्वल टू 0 आया तो समझ जाइएगा कि सर्कल इज, इसको बोलिएगा पॉइंट सर्कल, ठीक है, पॉइंट सर्कल। और अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है तो समझ जाइएगा कि सर्कल इज इमेजिनरी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है नेचर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अभी तक जितने भी पॉइंट पढ़े हैं उस पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। अब इस पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक आप पढ़े हैं उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तब इसका आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको एक सर्कल का जनरल इक्वेशन गिवन है और इस जनरल इक्वेशन के हेल्प से इस सर्कल का आपको सेंटर भी बताना है और सर्कल का रेडियाई भी बताना है और सर्कल के नेचर को भी बताना है। 3 चीज आपको इस जनरल इक्वेशन से बताना है, ठीक है। आई होप आप इसको ट्राई कर लिए होंगे। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई सर्कल का जनरल इक्वेशन का पहला नियम है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। सर्कल का जनरल इक्वेशन का नियम है कि उसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? 2 के बराबर। इट मींस पहला स्टेप तो अपन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो इस कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए, ठीक है। अपन 2 से इसको डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस 6x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 4y माइनस 5/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमेशा याद रखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद अब नीचे आप सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है उसको लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस 2gx होता है प्लस 2fy होता है प्लस c इक्वल टू 0। अब दोनों को कंपेयर कीजिए और वैल्यू g का और f का निकालिए, ठीक है। तो इस दोनों को कंपेयर करने से क्या आ जाएगा कि 2g इक्वल टू -3, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा 2f इक्वल टू 4, ठीक है। और c इक्वल टू आ जाएगा -5/2, ठीक है। ये आ गया।
अब g इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2, f इक्वल टू 2 आ गया, और c इक्वल टू आपका -5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर के लिए आपको क्या बताया गया था कि जनरल इक्वेशन से सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, f। क्या होता है, -g, -f। ठीक है, तो यहां से -g क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और -f क्या हो जाएगा, -2। इट मींस ये सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, -3/2, 3/2, -2। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा, √g² प्लस f² - c के बराबर, ये हो जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, आप इसका यूज करके निकाल लीजिएगा। और नेचर के लिए क्या करेंगे, नेचर के लिए आप ऊपर में जैसे यहाँ पे g² प्लस f² - c का वैल्यू निकालिएगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल हो जाएगा, अगर लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, और इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। अब डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है कि आपको सर्कल का कोई एक डायमीटर गिवन है, और डायमीटर का दोनों एंड का, जो दो एंड होते हैं डायमीटर के, वो दोनों एंड के, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पहले हेडिंग डाल दीजिए ऊपर में, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, सपोज ये आपका एक कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का ये एक कोई डायमीटर है। ठीक, सपोज AB डायमीटर है, और AB डायमीटर है, और A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो इस दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से किस तरीके से सर्कल का इक्वेशन लिखेगा वो देखिए। सर्कल का इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट होगा x - x1, पहले x में से x1 को सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू r² कर दीजिएगा। यहाँ इस सर्कल का रेडियस सपोज आ रहा है, तो इधर जो है राइट हैंड साइड में आप इक्वल टू r² कर दीजिएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to a circle। कोई आप सर्कल का एक जनरल इक्वेशन गिवन रहेगा, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का जनरल इक्वेशन आपको गिवन है इस तरीके से, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, अब कोई आपको एक पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक, और ए पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है x1, y1। अब बताना है कि ये जो ए पॉइंट है जो आपको प्लेन में गिवन है, वो पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल पे है या ऑन द बाउंड्री। ठीक है, ये तीन चीज में से आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन पे, ये इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है, ये तीन चीज बताना है। उसके लिए आप क्या कीजिए कि x1 को x से रिप्लेस कर दीजिए और y1 को y1 से रिप्लेस कर दीजिए, y को y1 से रिप्लेस कीजिए, x को x1 से रिप्लेस कीजिए। ठीक है, अपन इस चीज का वैल्यू निकालेंगे कि x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इसका वैल्यू निकालेंगे। सपोज इसका वैल्यू s के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, जहां x है वहां x1 कर दीजिए और जहां y है वहां y1 कर दीजिए, तो ये मान लीजिए s के इक्वल टू है। ठीक है, इफ अब देखिए अगर ये s ग्रेटर देन 0 आता है, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको समझना है
कि आउटसाइड द सर्कल होगा, ये जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड होगा, ठीक है। और अगर ये लेस देन 0 होता है तो समझिएगा कि ये जो ए पॉइंट है ये सर्कल के इनसाइड है, ठीक है। और अगर ये एस का वैल्यू 0 के बराबर है, इट मीन समझिएगा कि ऑन द सर्कल है, ठीक है, कि ये जो है बाउंड्री पर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के बारे में। तो आप हेडिंग डालिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है सर्कल से। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज किए रहते हैं कि पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि सपोज आपको एक सर्कल गिवन है, इस तरीके से सर्कल अपन ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए सर्कल है, और इस सर्कल का अभी ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो सेंटर है ये ओरिजिन है, ठीक है। ये सेंटर आपका ओरिजिन एज्यूम करके चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। हर हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस केस में अपन एज्यूम करते हैं कि सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। और सपोज सर्कल का कोई एक पॉइंट ये ले लिए जिसको पी कह दिए, ठीक है। अब पीक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखते हैं? तो देखिए इसको लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखना है उसको ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, और देखिए कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अपन जो है इतना डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? ये डिस्टेंस तो इसका रेडियस ही है, तो इसको आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए कि ये डिस्टेंस आर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इतना डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा। इतना डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट को क्या लिखिएगा? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लिखिएगा? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चों को कि थीटा क्या? थीटा ये एंगल है जो कि आप सेंटर से जब इस रिक्वायर्ड पॉइंट को मिलाइएगा और वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा वही थीटा है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो अब पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए, लेकिन पैरामेट्रिक पॉइंट अपन इस केस में क्या मान रहे हैं? सेंटर को। लेकिन हर केस में आपका सेंटर पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? किसी भी पॉइंट का जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखेगा तो उसके लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस आर कोस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा? x1 प्लस आर कोस थीटा के। x1 क्या होगा इस केस में? सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा। सेंटर का x कोऑर्डिनेट इस केस में 0 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 0,0। इस केस में x1 0 है, इसलिए अपन डायरेक्टली r cos थीटा लिख दिए। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटर आपको 1,2 है, तो x पॉइंट जो होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में वो हो जाएगा 1 प्लस r cos थीटा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो इस केस में 0 है, इसलिए डायरेक्टली r sin थीटा लिख दिए। लेकिन जब ये वाला केस रहता तो y क्या हो जाता? 2 प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो ये तो पॉइंट की बात कर लिए, लेकिन अपन इक्वेशन की हेडिंग डाल रखे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिखते हैं। कब? जब ये पॉइंट आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता हो। लेकिन जब आपको ये पॉइंट गिवन हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना हो, तो आप बताइए मुझे कि x माइनस x1 को यहां से इस इक्वेशन से x माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा लिख सकते हैं। यस, r cos थीटा लिख दिए। और यहां से y माइनस y1 को क्या लिखेंगे? r sin थीटा, ठीक है। तो यहां से x माइनस x1 को r cos थीटा से रिप्लेस कीजिए, r cos थीटा से रिप्लेस कर दिए, तो ये r cos थीटा हो गया, इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। और y माइनस y1 को रिप्लेस करेंगे r sin थीटा से, तो r sin थीटा डाल दीजिए, इसका होल स्क्वायर।
इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बताइए आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो सारे आर स्क्वायर कट जाएंगे, तो लास्ट में आपका क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन पर क्वेश्चन बेस्ड है। जो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके से प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए कि आपको एक सर्कल दिया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि आपको ऊपर एक सर्कल गिवन है, क्या सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा ये बताइए। सेंटर आपका 0,0 होगा। ठीक है, और इसका रेडियाई क्या हो जाएगा, रेडियाई आपका 1 के बराबर है। ठीक है, इतना तो समझ आता है। यस, अब बताइए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन में अभी क्या बताए थे कि x कोऑर्डिनेट को किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक फॉर्म में x कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। तो x लिखने का क्या तरीका था, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, और x1 आपका क्या था, सेंटर का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट इस केस में क्या है, 0। तो 0 प्लस आर कोस थीटा जब करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा आ जाएगा। और r आपका क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 1, मींस x इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू cos थीटा। ठीक, इसको रखिए। अब जो है y निकालिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा। ठीक है, तो y1 आपका कितना है 0 और y r कितना है 1, तो y आपका क्या आ जाएगा sin थीटा के बराबर। ठीक है, इतना आ गया। और आपको वैल्यू क्या निकालना है, 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा, मींस 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ये हो गया। अब जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको ये बताया गया होगा फंक्शन में जब आपको रेंज पढ़ा रहे होंगे टीचर, कि अगर आपको ऐसा दिया हो कि a cos थीटा और a sin थीटा का रेंज निकालना है, तो क्या करते हैं, इसका जो रेंज होता है वो होता है माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका रेंज होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ रेंज निकालिए। तो इस केस में a क्या है 3 है और b यहाँ a cos थीटा और b sin थीटा। ठीक है, और b आपका 4 है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट अंडर 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 से लेकर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 और प्लस 16, ये इसका रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 से लेकर 5 तक, मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू -5 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू इसका 5 हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम डिस्कस करते हैं लाइन एंड सर्कल। ये हेडिंग का नाम है लाइन एंड सर्कल। तो इसमें एक्चुअली क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए लाइन एंड सर्कल। तो कोई आपको एक लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा और कोई आपको एक सर्कल का इक्वेशन गिवन रहेगा। अब बताना है कि वो जो लाइन है वो सर्कल के लिए सेकेंड इनसाइड है या फिर आउटसाइड सर्कल का है या फिर ऑन द सर्कल ये लाइन लाई कर रहा है। सपोज इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। और सर्कल का इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल हो गया और ये लाइन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि जनरल इक्वेशन अगर गिवन है सर्कल का तो इससे आप सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। ये आपका सर्कल है, सर्कल का सबसे पहले आप सेंटर फाइंड आउट कीजिएगा, दैट इज -g, -f होता है, ठीक है। अब सर्कल का जैसे ही सेंटर पता चलेगा तो इस सेंटर का यूज करके आप इस लाइन का डिस्टेंस निकालेगा। आप पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट। आप इसका यूज कीजिएगा कि ये जो लाइन है
ये पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे कि इसका हो जाएगा माइनस ए जी और माइनस बी एफ प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिएगा कि इस सेंटर से इस लाइन का क्या डिस्टेंस है। सपोज उस डिस्टेंस को अपन पी मान लेते हैं, एक पी आप वेरिएबल मानिए और ये वेरिएबल क्या है कि इस सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, 3 केस बनाइएगा। यहाँ पे 3 केस बनाइए। पहला केस, P जो है अगर ग्रेटर देन रेडियस है, अगर इस P का वैल्यू रेडियस से ज्यादा है, रेडियस आप यहां से पता कर लीजिएगा जनरल इक्वेशन से, कैसे, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से रेडियस पता कर लीजिएगा। अगर P का वैल्यू ग्रेटर देन आर है तो समझ जाइएगा कि ये जो लाइन है ये आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। अगर इस P का वैल्यू इक्वल टू आर है तो समझ जाइएगा कि ये जो लाइन है इस सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, क्या समझना कि टेंजेंट है। अगर इस P का वैल्यू लेस देन आर है तो समझ जाइएगा कि ये लाइन जो है एक सेकेंड है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। अब बात करेंगे लेंथ ऑफ ए कोड इंटरसेप्टेड बाय ए सर्कल ऑन लाइन। इस पहले आप हेडिंग डालिए, उसके बाद समझते हैं। लेंथ ऑफ कोड इंटरसेप्टेड बाय लाइन ऑन अ सर्कल। ठीक है, आपको ये समझ नहीं आया होगा कि इसमें क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, आपको एक कोई सर्कल गिवन रहेगा। ठीक है, अब ये सर्कल है और सर्कल के बाद आपको एक लाइन कोई गिवन है। ये लाइन का भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी मान लीजिए ये लाइन है और ये आपको सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन। अब बताना है कि ये लाइन जब ड्रॉ किया गया था तो इसका कितना पार्ट, इसका कितना लेंथ, इस लाइन का कितना लेंथ ये कोड होगा। ठीक है, कोड तो यहां से लेकर इसी लेंथ को कोड बोलेंगे, बाकी पार्ट तो इसका कोड रहेगा नहीं सर्कल का। तो इस लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस लेंथ को फाइंड आउट करने का ही ये हेडिंग डाला गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, उसके लिए आप पहले सेंटर फाइंड आउट कीजिएगा। सेंटर क्या होगा, माइनस जी कोमा माइनस है। ठीक है, अब ये सेंटर पता कर लीजिएगा। इस सेंटर से आप इस लाइन का डिस्टेंस निकालिएगा। ठीक है, सपोज उस डिस्टेंस को अपन P बोल दिए। ठीक है, उसके बाद आपको रेडियस भी पता चल जाएगा इसके जनरल इक्वेशन से, जो कि R है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कोड पे अपन अगर यहां से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। इतना समझ आता है। ठीक है, तब ये बताइए कि इतना जो है इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी पता है कि ये जो लाइन होता है ये परपेंडिकुलर सिर्फ नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इट मींस जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। जब बराबर होगा इट मींस ओवरऑल ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो देखिए, आपको एक कोई सर्कल गिवन है, उस सर्कल पर कोई आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा। अब उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, गिवन पॉइंट पे। अब उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका इक्वेशन लिखना है, या फिर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो उसका इक्वेशन लिखना है। तो ठीक है, पहले हेडिंग डालिए टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, सपोज आपको एक सर्कल गिवन है। ठीक है,
ये सर्कल है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल है। अब ये सर्कल है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आपको पॉइंट गिवन है P, और P का आपको कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और इस पॉइंट P पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ की है। ठीक है, टेंजेंट तो आपको पता है, जो लाइन पूरे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे उसी को टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इस टेंजेंट का इक्वेशन अपन को लिखना है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, तो आप जो है अगर स्ट्रेट लाइन, अगर ये सर्कल पढ़े तो उससे पहले एक आपको मैं बता देता हूं, जो कि आपको इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला तीनों में यूज होगा। वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का तरीका सीधा याद रखिए, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ आता है। ठीक है, t इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं, तो देखिए जितना भी अभी से आप पढ़िएगा, सर्कल के बाद आप पैराबोला पढ़िएगा, इलिप्स पढ़िएगा, हाइपरबोला पढ़िएगा, जहां भी t की बात किया जाएगा इस वेरिएबल का, तो समझना है एक चीज कि जहां पर आपका इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आएगा उसको x(x1) से रिप्लेस करना है, जहां y स्क्वायर आएगा उसको y(y1) से रिप्लेस करना है, जहां पे आपको x आ जाए तो x प्लस x1/2 से रिप्लेस करना है, जहां पे y आ जाए उसको y प्लस y1/2 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अपन उस तरीके से यहां से t निकालेंगे। t कैसे निकालेंगे, इसको x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से, प्लस 2gx1। तो ये क्या हो जाएगा 2g, और x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस x1/2 से, तो x प्लस x1/2 प्लस 2f, और y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2 से, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। ठीक है, और जहां पे x1 है वहां पे आप इसका x कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उससे इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, और y1 को रिप्लेस कीजिएगा इसके y कोऑर्डिनेट से जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है तो वो ये सारा फर्जी नहीं भी कीजिएगा, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, आप इसका यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके इसका सबसे पहले टेंजेंट निकाल लीजिएगा dy/dx से। dy/dx से टेंजेंट निकालने के बाद आप इसको टेंजेंट स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लीजिएगा कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 का। ठीक है, तो ये तो 12th क्लास के बच्चे करेंगे, लेकिन जो 11th में है वो इस तरीके से कीजिएगा कि x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस कीजिएगा, y स्क्वायर को y(y1) से, और x को x प्लस x1/2 से, y को y इंटू y प्लस y1/2 से, इस तरीके से रिप्लेसमेंट कीजिएगा, और t इक्वल टू 0 करने पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात रहती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि नॉर्मल का एक प्रॉपर्टी होता है कि नॉर्मल ऑफ सर्कल, नॉर्मल ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर, ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर, कि हमेशा ये सेंटर से पास करता है। तो इससे क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है वो भी आपको पता है, और एक ये भी पता चल जाएगा जनरल इक्वेशन से, सेंटर भी -g, -f, और नॉर्मल हमेशा इससे पास करेगा। इससे पास करने से क्या होगा, आप नॉर्मल का सीधा यहां से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे स्लोप फाइंड आउट कीजिएगा, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, और स्लोप निकालने का एक मेथड आपको पता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने से स्लोप आ जाता है। तो यहां से इस तरीके से इसका स्लोप निकाल लीजिएगा इस नॉर्मल का, इस मेथड का यूज करके। और स्लोप जब आ गया तो किसी एक पॉइंट का यूज करके, हो सकता है P पॉइंट यूज कर लीजिए या फिर सेंटर का ही यूज करके, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके आप नॉर्मल का भी इक्वेशन लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन एक क्वेश्चन इस पे कर, ये देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल पे एक पॉइंट लाई करता है 3,4,
और 3,4 पे आप टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हैं और वहां नॉर्मल भी ड्रॉ कर रहे हैं, और दोनों का इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अपन जनरल इक्वेशन इसका क्या है, ये इक्वेशन क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सबसे पहले आप बताइए कि इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब बताइए, इतना तो फर्जी कुछ नहीं करना है, आप बताइए टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का क्या तरीका मैंने बताया था, t इक्वल टू 0, ठीक है, t इक्वल टू 0। t निकालने का क्या तरीका बताया था कि x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करना है। तो ये आपका इक्वेशन है सर्कल का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं सर्कल के इक्वेशन को, ठीक है। अब ये बताइए x स्क्वायर को रिप्लेस किससे करना है, x(x1) से, ठीक है। वाई स्क्वायर को y(y1) से माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x1 को रिप्लेस किससे करना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है। टेंजेंट किस पे लिखना है, 3,4 पे। तो x1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। और आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखने का क्या तरीका मैंने बताया कि आप जो इसको पहले ज्वाइन कर दीजिए। यहां से नॉर्मल का आपको स्लोप मिल जाएगा, वो स्लोप क्या होगा, 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। क्या आ गया स्लोप, 4/3 आ गया नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। स्लोप जब पता चल गया तो आप यहां से क्या कीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख दीजिए, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहां लिख देते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। तो यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कीजिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y और y1 क्या है, 4 है, और m क्या है, 4/3 है इंटू x माइनस 3। तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x/3 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा। और इस तरीके से इसका इक्वेशन आ जाता है। किसका इक्वेशन हो गया, नॉर्मल का। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। पहले आप हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो किस तरीके से अगर आपको किसी भी टेंजेंट का स्लोप गिवन है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखिएगा, ठीक है। सपोज आपको एक ये सर्कल गिवन है, और सर्कल पे जो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उसका आपको स्लोप गिवन है, ठीक है। तो आप कैसे उसका इक्वेशन लिखिएगा। सपोज ये आपका एक टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन नहीं पता है लेकिन आपको स्लोप पता है, ठीक है। सबसे पहले आप सपोज कीजिए कि ये जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन अपन मान लेते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस सी मान लिए, ठीक। अब अपन मान लेते हैं कि ये जो आपका सेंटर है उसको मान लेते हैं कि 0,0 है, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ऐसा सर्कल ले लिए जिसका सेंटर 0,0 है, ठीक है। अब ये बताइए 0,0 इसका सेंटर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं r है रेडियस, ठीक है। इस पॉइंट से, इस सेंटर से इस टेंजेंट का जब डिस्टेंस निकालेंगे ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, यस। अब ये बताइए आप किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना जानते हैं, हाँ, तो ठीक है। सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब आप डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ax1 से, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कैसे नहीं, r इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोड ऑफ, जैसे आपका ये जो फॉर्मूला आता है इसका यूज कीजिए, 0 प्लस सी अपॉन रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये लिखेंगे। यही होता है फॉर्मूला, आप लगाइए, स्ट्रेट लाइन आप पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन रूट m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से c का वैल्यू क्या आता है, r इंटू रूट m स्क्वायर
प्लस 1, ठीक है, ये आपका सी निकल कर आ गया, ठीक है। मीन्स अपन ओवरऑल इस इक्वेशन को अब क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जगह क्या लिख देंगे, r इंटू रूट एम स्क्वायर प्लस एम 1, ठीक है। जब आपको स्लोप गिवन रहेगा तो आप इस तरीके से किसी भी सर्कल का टेंजेंट लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस। अब बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल के बारे में कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। तो सबसे पहले आप एक सर्कल है, किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल किसको बोलेंगे। तो सपोज आपके पास एक सर्कल है, आप एक सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, प्लेन पे। अब इस प्लेन पे कोई एक ऐसा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये एक ऐसा एक्सटर्नल पॉइंट है जब अपन इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अपन को पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर मैक्सिमम अपन 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए ये पॉइंट P है और इस सर्कल को मान लीजिए S बोल दिए, ठीक है, ये सर्कल S है, P है। P पॉइंट से अपन मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 को मान लिया, ठीक है। अब P पॉइंट से अपन 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये टेंजेंट एक हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। और जब ये टेंजेंट आपका मान लीजिए ये दोनों का दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस टाइम पे अगर 2 टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाए तो यहां से जो लोकस होगा P का, जो लोकस होगा P का, वही आपको एक डायरेक्टर सर्कल देगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से अपन जब टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर हो जाए। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ जो इस पॉइंट का लोकस होगा वही आपका डायरेक्टर सर्कल कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको डायरेक्टर सर्कल का मतलब समझ आ गया। लेकिन बात रही कि इक्वेशन लिखना कैसे है डायरेक्टर सर्कल का, ठीक है। तो बहुत इजी काम है। याद रखिए कि डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा वो ओरिजिनल सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स होगा। सपोज इस सर्कल का रेडियस आपका r है, तो इसके डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा वो √2r होगा, ठीक है। ये डायरेक्टर सर्कल का रेडियस इसका √2 टाइम्स होगा, ठीक है। सपोज इस सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू r² है, तो डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो होगा x² प्लस y² इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा इसके रेडियस का √2 टाइम्स होगा। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। पहले आप हेडिंग डालिए लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी लेंथ का टेंजेंट का आपको लेंथ निकालना है, ठीक है। तो सपोज आपको एक सर्कल गिवन एक प्लेन पे और यहाँ पे कोई आपका एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, और P का कोऑर्डिनेट आपको पता है x1, y1। तो यहां से अपन 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये टेंजेंट हो गया और दूसरा टेंजेंट आपका ये हो गया, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल का इक्वेशन है और आपका ये पॉइंट है जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, याद रखिएगा, और इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो इसका लेंथ बताना है कि इस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, ठीक है। इस टेंजेंट का लेंथ आपको बताना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बचपन में जैसे पढ़े थे 10th क्लास में कि आप रेडियस आपको पता है, रेडियस पता होने से क्या है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप इसका सेंटर भी पता कर लीजिएगा इस सर्कल के इक्वेशन से। सर्कल के इक्वेशन से डिस्टेंस कोऑर्डिनेट पता करने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप ये भी निकाल लीजिएगा।
ये निकालने के बाद आपको ये पता है तो आप जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। लेकिन उतना नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो आपका x1, y1 है, तो जहां जहां सर्कल में x है उसको x1 से रिप्लेस कर दीजिए और y को y1 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, सपोज एक वेरिएबल अपन सपोज करते हैं s1 और s1 क्या दे रहा है, जहां x है वहां x1 कर दीजिए और जहां y है वहां y1 कर दीजिए। ठीक है, तो y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, यहां से आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा उसको s1 बोल दीजिए। तो क्या आपको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गए? जी नहीं, जब आप रूट s1 कीजिएगा तो ये आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट देगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिड पॉइंट। तो पहले आप हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिड पॉइंट, विद गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई एक सर्कल है प्लेन पे ड्रॉ किया गया। ठीक है, और इस सर्कल का आपको कोड के कोई आपका एक कोड है और इस कोड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है। सपोज ये मिड पॉइंट आपका P है और P का कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 है। ठीक है, और इस सर्कल का भी इक्वेशन आपको गिवन है जो कि है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है और ये पॉइंट जो है गिवन कोड का मिड पॉइंट है। कोई आपको कोड गिवन है और उस कोड पे जो मिड पॉइंट है वो आपको गिवन है। अब बताना है कि इस कोड का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए उसके लिए क्या कीजिएगा, t इक्वल टू s1। आपको समझ नहीं है, अभी बताए थे कि ये t वेरिएबल कैसे निकालते हैं। t वेरिएबल निकालने का तरीका है कि जहां जहां इक्वेशन में x स्क्वायर दिखेगा उसको x1 कर दीजिएगा, जहां y स्क्वायर दिखेगा वहां y1 कर दीजिएगा, जहां x दिखे वहां x प्लस x1 अपॉन 2 कर दीजिए, जहां y दिखे वहां y प्लस y1 बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, ये t आपको निकल कर आ जाएगा। और s1 कैसे आएगा, जहां x है, जहां आपको x है वहां x1 कर दीजिए और जहां x है वहां x1 कर दीजिए और जहां y है वहां y1 कर दीजिए, जिससे कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। उसको इक्वेट कर दीजिए t से, ये आपको इक्वेशन ऑफ कोड मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में, तो आप उसका हेडिंग डालिए COC उसको बोला जाता है। तो पहले हेडिंग डालिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COC बोलते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं, सर्कल के लिए या फिर किसी भी हाइपरबोला या फिर पैराबोला या इलिप्स के, तीनों चैप्टर में आपको ये टर्म दिखेगा COC, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट एक्चुअली क्या है कि सपोज एक सर्कल है, ये सर्कल है और अपन कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है। अब इस P से अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल के ऊपर। तो अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, एक ये वाला और दूसरा एक ये टेंजेंट। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट कहीं ना कहीं सर्कल को टच कर रहा है। सपोज ये A पॉइंट पे टच कर रहा है इधर से। ठीक है, और ये टेंजेंट सर्कल को सपोज B पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या है कि जब अपन A और B को मिलाएंगे तो यहां पर एक कोड बनेगा। ठीक है, AB नाम का एक कोड बनेगा, इसी को अपन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन कैसे लिखना है, उसके लिए आपको याद रखना है t इक्वल टू 0। क्या याद रखना है, t इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन देगा। लेकिन मैं आपको बताया था t कैसे निकालना है, फिर से आप देख लीजिए कि जहां पे सपोज ये सर्कल आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहां पे क्या कीजिएगा, x स्क्वायर को
एक्स स्क्वायर को टी के लिए एक्स x1 से रिप्लेस कीजिएगा, ठीक है, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कीजिएगा y1 से। यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कीजिएगा, और x1 y1 क्या है, वो P पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो यहाँ x1 x1 से y1 से, और x को रिप्लेस कीजिएगा x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस कीजिएगा y प्लस y1/2 से। और जब इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिएगा t को, t निकालने का तरीका है कि x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कीजिए, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, और जब t को 0 से इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपन नेक्स्ट पॉइंट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको गिवन है। पहले आप क्वेश्चन को खुद से वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है, अगर आपसे होता भी है तो अपना सॉल्यूशन चेक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है कि लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 एट पॉइंट्स a, b, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट a एंड b, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एक आपको सर्कल गिवन है, पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये सर्कल है, ये सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। और एक लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये लाइन जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये लाइन आपका है 2x, ये लाइन आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, और ये लाइन जो है सर्कल को a पॉइंट पे यहां और b पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट a एंड b, कि a और b पर अपन एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। a पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और b पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिए इस तरीके से, और ये दोनों टेंजेंट कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये पॉइंट आपका c है। अब बताना है कि ये c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो अपन अभी ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट में डिस्कस किए थे कि यहां से ये पॉइंट आपको गिवन था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन था, और आपको इसका इक्वेशन लिखना था, तो t इक्वल टू 0 से लिखे थे। उसी तरीका से मान लीजिए इस टाइम पे c का कोऑर्डिनेट आपका x1, y1, ठीक है। x1, y1 उसको मान लेते हैं। तो अपन कैसे इक्वेशन लिखेंगे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का, उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आपका सर्कल है। यहाँ पे अपन क्या बात किए थे कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखने के लिए t इक्वल टू 0 करना है, और t निकालने के लिए क्या तरीका बताइए, एक्स स्क्वायर को क्या करना है, x1 करना है, वाई स्क्वायर को क्या करना है, y1 करना है, और ये c है, c को इधर लेकर चलाइए, तो ये क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब बताइए ये क्या निकल कर आ गया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, ठीक है। ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्या है, AB है। अब AB का इक्वेशन लेकिन आपको क्या पता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब जो है इसका कंपेयर कर दीजिए, तो x आपका क्या आ जाएगा, x1 आपका कंपेयर करने पे 2 आ जाएगा, और y1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x1 आ गया 2, और y1 आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो c का कोऑर्डिनेट अपन क्या अज्यूम किए थे, x1, y1, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट 3। तो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में। तो पहले हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। पहले आप इसको हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद अपन समझते हैं कि ये क्या है। सपोज आपका एक सर्कल गिवन है प्लेन के ऊपर, और अपन कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P, ठीक है। यहाँ से अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और एक इधर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को दो टेंजेंट मिला, सपोज PA और PB, और अपन को इक्वेशन लिखना है PA और PB का।
तो उसी के ऊपर बेस्ड है कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें क्या है, आपको ये कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा x1, y1, और यहां से तो टेंजेंट जो आप ड्रॉ किए हैं उसका इक्वेशन लिखना है। तो उसके लिए याद रखिए S1 बराबर TS1। T निकालने का आपको तरीका बता दिया गया। S1 निकालना कोई भारी बात नहीं है। सपोज आपका एक सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये आपका सर्कल। अब S1 निकालने के लिए क्या कीजिए, P का कोऑर्डिनेट आप रख दीजिए, जहां x है वहां x1 रख दीजिए। तो S1 कैसे निकालिएगा, S1 निकालने का तरीका है S1 इक्वल टू हो जाएगा कि जहां x है वहां x1 पुट कर दीजिए, जहां y है वहां y1। S1 क्या हो जाएगा, x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये हो जाएगा आपका s का वैल्यू। और s आपका क्या रहेगा, सर्कल का इक्वेशन। जो सर्कल का इक्वेशन रहेगा वो s हो गया। S1 आप इस तरीके से निकालिए, और t निकालने का तरीका आपको बता दिया गया कि x² को x1 से रिप्लेस कीजिए, और y² को y1 से, और x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस 1/2 से। इस तरीके से आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है कि कब ये फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, कब नहीं करना है। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको कभी ये नहीं पता चलता है कैसे इसका यूज करना है। तो अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि कैसे सोचना है कि आपको भी फैमिली ऑफ सर्कल लगाना है। तो ठीक है, पहले आप हेडिंग डालिए फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स, इसमें टाइप वाइज डिस्कस करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके, ठीक है। 4 टाइप के इसमें फैमिली डिस्कस करते हैं। तो पहले आप टाइप 1 देखिए। टाइप 1 क्या होता है कि आपको इसमें 2 सर्कल गिवन रहेगा, ठीक है। सपोज आपको ये 2 सर्कल गिवन है, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। ये मान लीजिए S1 है और दूसरा मान लीजिए S2 है, ठीक है। अब तीसरा सर्कल आपका आया, और वो तीसरा सर्कल है जो कि इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पास थ्रू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए है और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बी। तो एक ऐसा नया सर्कल अपन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ ये एक ऐसा सर्कल है जो कि इस दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जो नया सर्कल, तो इसका इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। S1 आप यहां लिख दीजिएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 कर दीजिएगा। अब आपके ऊपर एक चैलेंज आएगा कि लैम्डा कैसे फाइंड आउट करना। तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए क्या कीजिएगा, आपको ये सर्कल का कोई एक कंडीशन दिया रहेगा कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, या फिर इस सर्कल का सेंटर गिवन रहेगा, या कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसका आप इस इक्वेशन में यूज कीजिएगा और लैम्डा को फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप टाइप 2 देखिएगा, तो अभी आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो आप टाइप 2 यहां पे देखिए, टाइप 2, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर होगा, ठीक है। टाइप 2 क्या है कि आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और आपको एक लाइन भी गिवन है। ये लाइन आपका है, ठीक है। एक सर्कल है और एक ये आपका लाइन है, और एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो इस सर्कल को भी टच करे और ये लाइन को भी टच करे, ठीक है। ये सर्कल को भी टच करे और ये लाइन को भी टच करे, इस तरीके से बहुत सारा सर्कल बन सकता है। तो ये जितना भी ये सर्कल जिसका फैमिली बन रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन का इक्वेशन L है, ठीक है, और इसका इक्वेशन S है। तो इसका इक्वेशन जो ये सारा सर्कल जो बन रहा है, इसका इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन S1 है, ठीक है।
S1 प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। ये सारे सर्कल का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं तब आपको क्लियर होगा। पहले मैं इसको इरेज करता हूं, आपके सामने मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूं। इसका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू intersection of x square plus y square इक्वल टू 4 और लाइन आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 2 and also pass through 2,3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है कि एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है और ये जो सर्कल है वो पास कहां से कर रहा है, इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। सपोज ये वाला सर्कल आपका ये है, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है और ये आपका एक लाइन है। x प्लस वाई इक्वल टू 2 आपका एक लाइन है और आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आपका एक सर्कल है। ये लाइन है, ये सर्कल है। अब क्या है कि ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ये, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका नया सर्कल पास कर रहा है। ऐसे इस तरीके से एक सर्कल है जो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन आपको एक्चुअली बताना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, क्या कीजिएगा s प्लस लेमडा एल, और आपको क्या दिया है कि 2,3 से पहले आप इस पे फोकस कीजिए, s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। तो s आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ये आपका s है, ठीक है। और आपका लेमडा टाइम्स ऑफ l करते हैं, l क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब आपके ऊपर चैलेंज है लेमडा फाइंड आउट करना। तो लेमडा फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज कीजिए कि आपको मैं बताया था कोई आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है कि अपन जो नया सर्कल बना है वो पास कर रहा है 2,3 से, ठीक है। वो पॉइंट, वो सर्कल किससे पास कर रहा है, 2,3। इट मींस 2,3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब ये सर्कल वहां से पास कर रहा है तो इट मींस ये सेटिस्फाई करेगा, यस। तो आप जहां x है वहां 2 पुट कीजिए, जहां 3 है, जहां y है वहां 3 पुट कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स 2 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 लेमडा इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस 9। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -3 हो गया। लेमडा का वैल्यू आपका निकल कर चला आया -3। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये नया सर्कल का अपन ये एज्यूम किए थे s प्लस लेमडा एल। तो s आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 और लेमडा क्या आ गया -3 और लेमडा टाइम्स ऑफ किसका, l कितना था, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको नया सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। तो पहले लिखे टाइप 3। टाइप 3 का क्या आपका टॉपिक है, ये आपका स्टेटमेंट कि आपको दो गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, 2 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि वो दोनों पॉइंट से पास करे, ठीक है। आप पहले यहां लिखिए कि अ सर्कल पासिंग थ्रू बोथ ए का इक्वेशन, आप ए का कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 है
एंड बी, बी से भी पास कर रहा है एंड बी, और बी का कोऑर्डिनेट आपको x2, y2 है। ठीक है, कि आपको दो पॉइंट गिवन है पूरे प्लेन में, आपको दो पॉइंट गिवन है। ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट आपका बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ए से भी पास करे और बी से भी पास करे, इस तरीके से। ठीक है, कि ये ए से भी पास कर रहा है और बी से भी पास कर रहा है, तो इसका सर्कल का इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, इस दोनों के हेल्प से। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 कीजिएगा, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 कीजिएगा, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x y1 कर दीजिएगा, और x1 y1 1 कीजिएगा, और x2 y2 1 कीजिएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। और लेमडा आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन में जो इस सर्कल के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स हो सकता है आपको सेंटर गिवन हो सकता है आपको इस सर्कल का जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट गिवन हो, उसका यूज करके लेमडा निकालेंगे। शायद आपको नहीं समझ आया, लेकिन आप इसको नोट डाउन पहले कीजिए, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, आई होप आप इसको, ये क्वेश्चन आपका टाइप 3 पे बेस्ड है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि आपने तो टाइप 3 में 2 पॉइंट की बात किए थे, कि आपको 2 पॉइंट गिवन रहेगा तभी आप सर्कल का इक्वेशन निकालिएगा, लेकिन आपको तो यहाँ पे 3 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप जो है इस 2 पॉइंट का यूज कीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट का आप इक्वेशन लिखने में यूज कीजिएगा, और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का आप यूज लेमडा निकालने के लिए कीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से भी वो सर्कल पास कर रहा है। आपको लगता है नहीं समझ आया, आप जो है मान लीजिए इसको आप अभी भूल जाइए, इसको आप कवर कर दीजिए। आपको 2 पॉइंट गिवन है 2, 3, 3, 2। आप एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखिए जो कि 2, 3 और 3, 2 से पास करे। कैसे लिखिएगा, देखिए वो लिखने का तरीका क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इंटू y माइनस 2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x y1 और x1 y1, ये आपको अभी बताए थे ये तरीका, आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इक्वल टू 0 किए थे। ठीक है, अब जो है इसको क्या करेंगे, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपने को लेमडा निकालना है, तो लेमडा ही निकालने के लिए अपन इसका यूज करेंगे 0,0, क्योंकि ये सर्कल जो है 0,0 से भी पास कर रहा है। जब 0,0 से पास कर रहा है, इट मीन्स ये सर्कल का इक्वेशन 0,0 को सेटिस्फाई करेगा, यस सेटिस्फाई करेगा। तो अपन क्या है, लेमडा निकालने के लिए जहां पे x है वहां 0 पुट करते हैं, जहां y है वहां 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहां लिख दीजिए पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 बिकॉज दिस सर्कल इज आल्सो पासिंग थ्रू 0,0। ठीक है, तो यहाँ -2 इंटू -3 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस -3 इंटू -2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आपका लेमडा हो जाएगा, और x y1 की जगह क्या हो जाएगा, x के जगह भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, 3 1 और 3 2 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -6 आपका -12 हो जाएगा, प्लस लेमडा कैसे निकलेगा यहाँ से, ये दोनों पार्ट 0। यहाँ डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता होगा, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे अपन, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया, तो -5 लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/5 आ गया। ठीक है, जब लेमडा का वैल्यू निकल कर चला आया तो आप इस इक्वेशन में लेमडा पुट कर दीजिए, -12/5
आपको यहाँ से सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 3 अब बात करेंगे टाइप 4 का, तो आप यहाँ लिखिए टाइप 4। टाइप 4 क्या कहता है कि आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और सर्कल पे अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। सपोज ये लाइन है आपका ax प्लस by प्लस c, और ये इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन है। और ये जो लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है, सपोज ये पॉइंट आपका है x1, y1, इतना आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, और इस पॉइंट से बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। सपोज ये सर्कल एक हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा सर्कल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, किस तरीके से उसका इक्वेशन लिखेंगे? उसके लिए क्या कीजिए आप, x माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिएगा, प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कीजिए, ठीक है। ये आप इसका याद रखिए, आपको इतना नहीं समझ आया होगा, इसके लिए आप एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग 2x माइनस y इक्वल टू 4 एट 1, -2, ठीक है। और पहला चीज गिवन है एंड, पहला आपका कंडीशन है एंड पास थ्रू, किससे पास कर रहा है आपका 3, 4 से। अब इसको सॉल्व कीजिए कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो कि 2x माइनस y इक्वल टू 4 को 1, -2 पे टच कर रहा है, और वो सर्कल आपका 3, 4 से भी पास कर रहा है। तो ये 1, -2 क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला इक्वेशन आप, ये हो गया ax प्लस by प्लस c। मतलब ये एक लाइन है, एक लाइन पे ये पॉइंट है, और इसी पॉइंट से ये सारा सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। तो आप कैसे इक्वेशन लिखिएगा, ऊपर क्या बताए थे x माइनस x1, यहाँ पे x1 आपका क्या है 1 है, और y1 आपका इस केस में क्या है, क्वेश्चन के केस में -2 है, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे लिखेगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मींस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस y1, इट मींस y प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ax प्लस by से, इसको 4 को इधर ले लाएंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन हो गया। लेमडा टाइम्स ऑफ क्या कर देंगे 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, आपको एक चीज और गिवन है कि ये सर्कल जो है 3, 4 से पास कर रहा, जब 3, 4 से पास कर रहा, इट मींस ये वाला सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को 3, 4। तो अपन जहां x है वहां 3 पुट करेंगे, जहां y है वहां 4 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को लेमडा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4, तो 3 यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2x मीन्स 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा का वैल्यू आपका क्या निकल कर चला आएगा 40 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा का वैल्यू आपका 40 निकल कर आएगा, 20 निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहां से लेमडा का वैल्यू आपको 20 मिल गया। जब 20 मिल गया तो आप इस इक्वेशन में क्या कीजिए, इस वाले इक्वेशन में आप लेमडा इक्वल टू 20 रख दीजिएगा। जब लेमडा इक्वल टू 20 रख दीजिएगा तब आपको एक सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि 3, 4 से पास कर रहा है,
मतलब वो सारे इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑर्थोगोनल सर्कल। आप यहाँ पे हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनल सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। प्रूफ भी दिया जाएगा आपको किस तरीके से प्रूफ होता है ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है कि जब दो सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। एंगल क्या होता है, दो सर्कल के बीच का एंगल कैसे मेजर करते हैं वो बात करते हैं। सपोज आपको एक सर्कल ये गिवन है, ठीक है, ये मान लीजिए S1 है, और दूसरा सर्कल आपको ये गिवन है S2, ठीक है, ये सर्कल आपको गिवन है S1 S2। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये पॉइंट आपका A है और दूसरा पॉइंट आपका B है, और ये आपका इसका हो गया आपका ये वाला, इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर मान लीजिए आपका ये C2 है। जब अपन C1 को यहां से इसके साथ मिलाएंगे और C2 को यहां से जब मिलाएंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा यस। सपोज ये एंगल थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल, ठीक है। तो अपन इस सर्कल के एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये 90 डिग्री नहीं, अपन थीटा मान लिए, जनरली ये कोई एंगल है, तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वाला आपका क्या है ये बताइए, R1 हो गया, इस सर्कल का रेडियस R1। ये आपका AC2 का लेंथ क्या हो जाएगा, R2 रेडियस इसका, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा C1 C2। C1 C2 इसको बोल देंगे, ठीक है। दोनों सेंटर के बीच का लेंथ है ये वाला C1 C2, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आप बताइए कि कोसाइन रूल से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोसाइन रूल क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, cos थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर, ये करेंगे अपॉन 2R1 R2 करेंगे, यही करेंगे, यस यही करेंगे, ठीक है। ये आपका cos थीटा निकालने का तरीका बता दिया गया, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना, जब ये ऑर्थोगोनल सर्कल होगा तो यही एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इट मींस यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, अपन 90 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब 0 होता है तो ये वाला जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये भी 0, इट मींस ओवरऑल ये क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब अपन R1 कैसे निकाल देंगे, R1 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 लिखेंगे, क्योंकि R1 इक्वल टू क्या होगा रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, ये होगा मीन्स R1 स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और आपका R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर हो जाएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, ठीक है। और C1 C2 क्या हो जाएगा, सेंटर क्या होता है सर्कल का माइनस G माइनस F होता है, और C2 क्या होगा माइनस G2 माइनस F2, ठीक है। ये G1 और F, ये क्या हो गया C1 C2 का होल स्क्वायर, ये माइनस C2 हो गया, और माइनस में क्या था C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। C1 C2 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है यहाँ पे 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये कंडीशन याद रखिएगा, टिप्स पे यही कंडीशन होता है ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। इतना इसलिए बताए ताकि जब भी आपको ऐसा लगे कि किस तरीके से ये आया तो आप कभी इसको प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप ज्यादा इसके बारे में मत सोचिए कि पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, ये आपके ऊपर नहीं है। जो भी रिमेनिंग टाइम है उसमें आप अपने
प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। अगर मार्क्स कम भी आ रहा उससे डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। लास्ट दिन का रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। थैंक यू।